पार्टी ने इतना गिरा दिया है, इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर। जी हां दोस्तों, राहुल की महारैली से आखिर इतना क्यों बौखला गई सरकार के संसद में स्पीकर बिरला को कुर्सी से उठा दिया। राहुल टीम ने दौड़कर घेरा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ राहुल गांधी की उस महारैली के बाद से कि सरकार संसद में दबंगई पर उतर आई। आखिर सरकार के इन हरकतों के बाद में राहुल गांधी की टीम के लोगों ने ऐसा क्या किया जिसके बाद में भयंकर स्थिति लोकसभा के अंदर देखने को मिली और कुछ वैसे ही स्थिति देखते देखते राज्यसभा के अंदर शुरू हो गई। तो आखिर हो क्या रहा है? सरकार राहुल गांधी की एक रैली से जिसमें करीब 5 लाख लोग से ज्यादा आए, उससे बौखलाई क्यों है? दोस्तों, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। अगले चंद मिनट मेरे साथ में बने रहें। दोस्तों, आपने देखा कि किस तौर पर हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में विधानसभा की जीत किस तौर पर चुनाव आयोग के माध्यम से बीजेपी की सुनिश्चित हुई और उसके बाद में पूरे देश में देश की जनता जिस तरीके से आक्रोशित नजर आ रही है, जिस अंदाज में जनता मोदी, शाह और ज्ञानेश को लेकर के वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाते हुए दिख रही है। मगर वो कहते हैं ना कि आक्रोश जब चरम पर पहुंचता है तो लोग गलतियां ही नहीं करते बल्कि ऐसी चीजें करते हैं जो लोगों की नजर में आपत्तिजनक होती है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कमर खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। वोट चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट। दोस्तों, मैं सबसे पहले ये साफ कर दूं यहां पर कि ऐसे नारेबाजी कानूनन अपराध है, सामाजिक तौर पर ठीक नहीं और पर्सनली मुझे ऐसे नारों से आपत्ति है। मगर यह कहा जाता है और कहा जा रहा है कि आक्रोशित जनता का यह आक्रोश है। मगर इस वीडियो को लेकर बीजेपी के संसद के भीतर की दबंगई आपको दिखाते हैं। कैसे लोकसभा अध्यक्ष को कुर्सी से उठाया, हंगामा ऐसा किया कि संसद की कार्रवाई तक रुकवा दी। लोकसभा अध्यक्ष को मजबूरन अपनी कुर्सी छोड़ करके जाना पड़ गया। आमतौर पर दोस्तों, संसद के भीतर क्या होता है? हंगामा तो विपक्ष करता है, विरोध विपक्ष करता है। सरकार को आईना दिखाने के लिए मुद्दों पर सरकार को विपक्ष घेरता है। मगर यहां तो मानो सरकार विपक्ष की भूमिका में आ गई। यह कैसी हताशा और कैसी परेशानी है दोस्तों। मगर दोस्तों, जब संसद में विपक्ष देश पर थोपे जाने वाले पीएम मोदी के नोटबंदी के ऐलान के कारण जनता की समस्याओं को उठाता है तो लोकसभा अध्यक्ष उसे उठाने से रोक देते हैं। मगर जब उसी संसद में रैलियों से जुड़ी कोई बात उठाते हैं जो संसद के भीतर की नहीं, संसद के बाहर की स्थितियों पर है और वो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष खामोश होते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस किस्म की नारेबाजी की वीडियोस वायरल हुए, वो वीडियोस कितने सही कितने गलत हैं मैं नहीं कह सकता। उस वीडियो में कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं या नहीं, यह अभी तक साफ नहीं। मगर मैं यहां कहूंगा कि मोदी की कब्र खोदने के नारे हो या फिर राहुल के जीवन लीला समाप्त करने की बात करना निहायत वाहियात और कानूनन अपराध है। मगर दोस्तों, बीजेपी के थेथरे देखिए, जो मुद्दा संसद के अंदर का है ही नहीं। पीएम मोदी पर जिस तरह के नारे लगे वो कांग्रेस के थे या नहीं, मगर संसद में उसे मुद्दा बनाकर मोदी के कमांडरों ने किस तौर पर बवाल काटा। बीजेपी नेता के साथ एनडीए के सांसदों ने सिर आसमान पर कैसे उठाया, आपको सबसे पहले संसद में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का एक बयान सुनवाते हैं। हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और
इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जाती है। हालांकि दोस्तों, जबकि वो कांग्रेस के ना तो नेता थे ना ही कार्यकर्ता थे, कहा ऐसा जा रहा है कि वो तो रैली का एक सीन है या रैली से जोड़ करके उसे भारतीय जनता पार्टी फैला रही है। बीजेपी ने संसद की कार्रवाई जबरन स्थगित करा दी, लोकसभा अध्यक्ष को मजबूरन कुर्सी छोड़ करके उठना पड़ा। इसी तरह से दोस्तों, राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शाह के इशारे पर गजब की एक्टिंग की। उनकी एक्टिंग देखकर तो ऐसा लगता है कि क्या ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉपी कर रहे या फिर उनसे ज्यादा आगे निकलने की कोई होड़ है। बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सबके सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहां बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से जाहिर तौर पर दोस्तों, ये ऐसी स्थितियां हैं जिन स्थितियों और परिस्थितियों को लेकर के देश के बुद्धिजीवी और राजनीतिक पंडित इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि दरअसल ऐसे वीडियोस ढूंढ करके क्रिएट किए गए और उसे सोशल मीडिया पर फैलाया गया ताकि संसद से लेकर सड़क तक भारतीय जनता पार्टी जो भी बैकफुट पर है कई सारे मुद्दों के कारण, वो सरकार हावी हो सके, विपक्ष पर निशाना साध सके। तो क्या जिस तरीके की स्थिति इस वक्त संसद के भीतर दिखाई दे रही है, दोनों ही सदनों के अंदर, क्या वाकई राहुल गांधी भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान से ऐतिहासिक तौर पर जिस तरीके से रैली हुई, क्योंकि मैंने बीते 11 वर्षों में कांग्रेस पार्टी की, खालिस कांग्रेस पार्टी की ऐसी कोई रैली कहीं देखी नहीं जहां पर इतने सारे लोग आए हों। दोस्तों, दिल्ली का रामलीला मैदान जो एक ऐतिहासिक मैदान है, इसमें एक से एक कार्यक्रम हुए, एक से एक सभाएं हुई। जेपी मूवमेंट हुआ, उसके बाद में इंदिरा गांधी की सरकार गई। अन्ना अरविंद केजरीवाल का मूवमेंट हुआ, जिसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार गई। और जेपी तो नहीं,
अन्ना अरविंद के मोमेंट को मैंने डे 1 से लेकर के अंत तक कवर किया। लोगों का हुजूम किस तौर पर, किस अंदाज में स्थितियां उस वक्त दिखाई दे रही थी, ठीक वैसे ही स्थिति अब से एक दिन पहले जो देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में देखी, चारों तरफ जहां तक निगाह गई होगी आपकी, वहां पर लोगों के सिर नजर आ रहे थे। और सिर्फ दिल्ली और एनसीआर के लोग नहीं थे, दूसरे राज्यों के, देश के अलग अलग हिस्सों से, कोनों से लोग आकर के वहां पर वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे। जिस अंदाज में कांग्रेस ने हुंकार भरी है, जाहिर तौर पर उसका कोई ना कोई असर दिखाई देना बहुत ही स्वाभाविक है। तो क्या उसका ये एक असर है कि ऐसा कोई वीडियो क्रिएट कराया गया? लेकिन वीडियो देख करके ऐसा लगता है, पहली निगाह में तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कांग्रेस के लोग हों, जैसे कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हों, कांग्रेस के झंडे भी वहां दिख रहे हैं। मगर मोदी तेरी कब्र खुदेगी, जिस किस्म के नारे लगाए गए, निहायत ही आपत्तिजनक नारे, कानूनन अपराध वाले नारे, सामाजिक नैतिकता के हिसाब से बेहद वाहियात किस्म के नारे। सवाल यह है कि नारों को मुद्दा बना करके संसद में क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार दबंगई पर उतारू है? क्योंकि पहले इस वीडियो की जांच और पड़ताल होनी चाहिए। मगर दोस्तों, ऐसे तो बेतहाशा वीडियो सोशल मीडिया पर तैरते हैं कि मुसलमानों, तुम लोगों का दो ही स्थान, या तो पाकिस्तान या तो कब्रिस्तान। और जब मस्जिदों के सामने जाकर जिस अंदाज में गाली गलौज की जाती है, उस पर भारतीय जनता पार्टी का एक शख्स, एक व्यक्ति के माथे पर बल तक नहीं आते। जिस तरीके से विपक्षी नेताओं को लेकर के, उनकी गर्दन उड़ाने से लेकर के अलग अलग तरह की धमकियां उनको आती है, यही सरकार खामोश रहती है। मगर अब सरकार इसे मुद्दा बनाकर जिस तरीके से आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जाहिर तौर पर यह दर्शाता है कि 19 दिसंबर तक की स्थिति संसद के भीतर क्या रहने वाली है। आपकी राय क्या है? अपनी राय जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है, जो कल्पना के बाहर है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी का